अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? रहेगा मैं और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट लगाई थी, आपका मेल आया था। बिल्कुल उस मेल में एकदम ठीक बात थी पब्लिक। मैं उसके बारे में डिटेल में कभी ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आज की गेम प्ले की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हंसाने की कोशिश करेंगे सस्ती शायरी सुना के। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि कुत्ता भौंकता है और बिल्ली करती है मियाऊँ। वाह 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 वाह। कुत्ता भौंकता है और बिल्ली करती है मियाऊँ। जब अचानक पड़ती है हमें गोलियाँ तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाऊँ। लॉल, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। बाबा जी, लेट हो चुका है। लेट हुआ तो मेरा दिल था भाई छुट्टी कर लूँ, तो लेकिन फिर मैं डिसाइड किया कि छुट्टी नहीं करता। छत पे आके वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि सब जाग चुके हैं और शोर होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो मुर्गे हैं ना, पूरी दुनिया के मुर्गे, ये सारे मेरी वीडियो में बोलेंगे अब। ये देखो, चुप नहीं होंगे, पूरे मुर्गों की आवाज़ आएगी टोटली आपको। हम आज खेल रहे थे सैनॉक, और सैनॉक में हमारी फेवरेट जगह पे बूट कैंप आ गए थे। फ़ौरन से छत पे लैंड होने की वजह मैं नीचे गिर जाता हूँ। एक मिनट मुझे फ़ौरन से और अंदर आके M4 मिल गई भाई। किस्मत देख रहे हो, उतरते ही आपके एनोनिमस को भाई दो अच्छी गन्स मिल गई थी। बाबा जी, यहाँ पे मुझे साउंड आता बंदा आ रहा है। मैं पहले से पीक करके खड़ा हो गया। भाई साहब आए, कच्चा पहना हुआ था मैंने, काले कच्चे को हमने जो है ना डैमेज कर दिया, उनको लॉबी भगाया। अब पब्लिक सामने एक और येलो वाला बंदा फाइट ले रहा था वहाँ पे। अच्छा मारने की कोशिश की बेचारे ने, इसको ही मैंने डाउन किया। अब वहाँ पे अलग पूरा स्क्वाड है। मैंने पीक ली, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अच्छा मारा मुझे। आप देख सकते हो कैसी गंदी एकदम पड़ी मुझे। पर यहाँ पे हमारे टीममेट्स हमें कवर देने की कोशिश करते हुए, ज़ारोक ने जब तक हो सका इसने बचाया। फिर ये नॉक हो गया। अब इनके दो बंदे बचे हुए हैं। वहाँ से जो मेरे बाकी टीममेट्स ने आके हम दोनों को बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने भाई मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। बाबा जी, खैर बाबा जी बोल रहा था मैं। बाबा जी बर्दाश्त कर लेना, ये जो मुर्गे की और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, एक्चुअली नेचर इज़ वॉइस इज़ इन द वीडियो, या नॉट अ कार हॉर्न पू पू एंटीन डब्बा सब्जी वेज एल्स, नो, जस्ट नेचर वॉइस। पब्लिक यहाँ पे काफ़ी अच्छी टीम आई हुई थी पाकिस्तानी। लेजेंड करके भाई का नाम था, और ये थे भी कोई मतलब रियल थे, कोई फेक वेक नहीं थे। तो उनसे हमारी फ़ाइट हुई और बहुत मज़े की फ़ाइट गई थी। अब राइट पे बंदा क्रॉस कर रहा था, मैंने इसको डाउन किया। सामने वाली बिल्डिंग में 325 पे बंदे थे। जैसे ही डाउन किया, मेरे टीममेट को कॉल दी, भाई आ जाओ हम कर रहे हैं रश। और हमने कर दिया रश। देखी जाएगी जो होगा अच्छे खेलेगा, ना अच्छे खेलेगा। ऊपर मैं एम करके भाग रहा था, ये नंगे भाई खड़े हुए थे यहाँ पे। इनको फिर मैंने छोड़ दिया, ऊपर फोकस किया क्योंकि मुझे थोड़े हल्के ही लग रहे थे। और जैसे मैं ऊपर आता हूँ ना, यहाँ पे बंदा भाग रहा था। अरे सर जी, ऐसे कैसे बम पे लगाया, बकरा बनाया। और फ़ौरन से इनको करेंगे फिनिश, क्योंकि हमें इनकी लूट चाहिए बाबा जी, लूट का नो मजाक। फ़ौरन से टैप टैप करके हमने लूट उठाई बाबा जी इनकी। और अभी वो जो स्क्वाड था पाकिस्तानी पब्लिक, वो उतरा था 3 वेयरहाउस वाली साइड पे। हम लोग उतरे थे मेन बिल्डिंग में, और ये लोग उतरे थे सामने 3 वेयरहाउस वाली साइड पे। हमारे जो हमारे नंबर 4 भैया हैं, बहुत सादे हैं, ठीक है। वो देखो, आपको इसी से आइडिया हो रहा होगा, ये बहुत सादे हैं। इनको वो लोग कर देते हैं नॉक। अब जब मिर्ज़ा भैया ने कर दिया नॉक, तो हमने डिसाइड किया कि भाई रुको ज़रा, सब्र करो, फाइट होगी, ज़रूर होगी। मैं लेफ़्ट पे फ्लैंक करने आता हूँ पब्लिक, लेकिन उन लोगों को मेरी पोजीशन पता चल जाती है, और वो उनका बंदा भी भाई दूर फ्लैंक पे गया होता है। तो वो लोग भी बहुत होल्ड कर रहे थे। अब हमारा ज़रूरी नहीं बनता था पब्लिक कभी भी, मतलब मेन छोड़ के 3 वेयरहाउस पुश करना। उन लोगों का बनता था कि वो 3 वेयरहाउस से मेन पुश करें, जैसे कि हर बंदा खेलता है, 3 वेयरहाउस जाता है, फिर मेन बिल्डिंग आ जाता है। खैर, अभी आप देख सकते हो वो नज़र आ रही है वहाँ पे, ये हमारी बाजी थी, इनका नाम पता नहीं, सारा था शायद से, सारा बाजी ही थी ये, ठीक है। तो लेफ़्ट पे सारा बाजी दूर थी, इन्होंने मुझे काफ़ी लो किया। मैं फ़ौरन से भग के आ जाता हूँ बिल्डिंग के अंदर पब्लिक। अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो थी हमारे नंबर 4 सादे भैया की पोजीशन, ठीक है। इनकी पोजीशन इसलिए क्योंकि जो मतलब मिर्ज़ा भाई थे ना हमारे, वो इनके बिल्कुल ऊपर वाले घर में थे, और वो मिर्ज़ा भाई इनको निकलने नहीं दे रहे थे वहाँ से, ठीक है पब्लिक। और हम सब स्प्लिट में थे। साइलेंट मर चुका है, साइलेंट मर चुका है पब्लिक। मैं अलग हूँ, ज़ारो का अलग है, और हमारे नंबर 4 भैया वहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हमें बड़े तरीके से इनको बचाना था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे एक आइडिया आया कि मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में जाता हूँ टॉप पे, और यहाँ पे ना मतलब कवर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अकेले होने का एक नुकसान है, अगर आप नॉक हो गए, आप रेव नहीं हो पाओगे। अब पब्लिक हमने ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया नंबर 4 भैया का कि आप टेंशन मत लो, अगर वो लोग आपको मारने आते हैं तो आप यहाँ से हिलना मत, हम दोनों कवर देंगे। डब्बे के पीछे रहना, जहाँ से भी वो आए हम लोग कवर देंगे पब्लिक। लाइक ऐसे देते हैं टीममेट को कवर, वो आपके एंगल में एनिमी आ रही है, आप यहाँ से स्प्रे देके उनको कवर दो। जैसे भी हम देखा नंबर 4 भैया को देंगे। अब पब्लिक मुझे शक हुआ कि इनका एक बंदा ना
मेन बिल्डिंग राइट में भागा, तो मैं वही देखने के लिए इधर आता हूँ, मुझे नज़र नहीं आया। मैं वापस से आ गया अपने टीममेट के एंगल पे कि उधर उनको कवर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्कोप ओपन करके बैठता हूँ पब्लिक, थोड़ी देर में ना हमारे जो भैया होंगे, मैंने नंबर 4 भैया को पीछे जाने का बोला, तो उन भाई ने जो है ना फ़ायदा उठाया, बाहर निकले। लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे पास M4 ग्लेशियर प्लस 3x है। यहाँ पे मिर्ज़ा भैया को हमने डाउन किया और वो वहाँ पे हो जाते हैं नॉक। पीछे मुझे साउंड आया, एक बंदा आया, पर मुझे लगा ये अलग टीम ना हो, इससे अच्छा है अलग फ़ाइट लेने से अच्छा अपने टीममेट्स के साथ जाओ और वहाँ पे उनसे फ़ाइट लो। तो मैंने ऐसे ही किया पब्लिक, मैं फ़ौरन से निकलता हूँ अपने टीममेट्स के साथ फ़ाइट लेने के लिए। और वहाँ पे एक अलग टीम भी होती है, जिनको साइलेंट ने मारा था ना, वो एक अलग टीम थी। और मतलब जिनसे हम लड़ रहे थे ये अलग टीम थी। अब जहाँ पे ज़ारोक नॉक होता है, लेकिन एजे भैया ने ना जाके फ़ाइट ली। मैं ज़ारोक को रेप देने के लिए आ जाता हूँ। ये देखो वो बंदा मर गया, ये डायरेक्ट मरा। इनसे साइलेंट की फ़ाइट अलग हुई थी और अभी जो मिर्ज़ा के टीममेट थे वो लोग ज़िंदा थे और वो सारा बाजी उन्हीं की टीममेट थी, तो वो लोग भी ज़िंदा थे। मैंने यहाँ पे ज़ारोक को रेप दिया। उसके बाद पब्लिक में ढूंढ रहा था कि मेरा किल, वो सामने पड़ा होता है, यहाँ पे मेरा किल हो जाता है कंफर्म, मुझे मिल जाता है किल इनका। तो मैं फ़ौरन से करता हूँ लूट बाबा जी, इनके पास से मुझे 5 की एमो शेमो मिल जाती है पब्लिक। और अब जो लाइक सारा बाजी थी ना जिन्होंने M16 से मुझे लोग किया था, वो चली जाती है मेन बिल्डिंग में। जैसे मैंने आपको बोला ना, इनका एक बंदा मेन बिल्डिंग भागा था, मुझे मतलब झलक सी नज़र आई थी, शक सा हुआ था। तो वो मेन ही होती है, मेन से साउंड आ रहा होता है, वो आती थी छत पे। अब वो जब छत पे आती ना, हमें पता नहीं था कि इनका एक बंदा बचा है, 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं स्पॉट करता हूँ, हेड पे मारने की कोशिश करता हूँ, एक भी बुलेट नहीं लगती। उसके बाद पब्लिक में अपने टीममेट्स को बोलता हूँ भाई हमें ना रश करना चाहिए, इसको हीलिंग चाहिए होती है, फर्स्ट एड वगैरह गिरा दिया टीममेट के लिए। और सीधा सीधा ना पब्लिक मेन में घुसने का प्लान होता है कि रश करते हैं, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, बाबा जी चलते हैं रश करने के लिए। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक बूस्ट वूस्ट लाजमी कर लिया करो रश करने से पहले। हमेशा आपसे मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ पब्लिक, बहुत हेल्प करती है आपके लिए। क्लच कर रहे हो ना, अचानक से ज़रा सी भी HP आपकी बहुत काम आ जाती है। अब हम आते हैं वेयर हाउस में पहले ढूंढने के लिए, वेयर हाउस में नहीं होती, मेन बिल्डिंग आते हैं उनको ढूंढने के लिए, वो मेन में भी नहीं होती। आगे जैसे हमें उनका पता चल गया था कि ये वो वाला फलां स्क्वाड है, उनको भी हमारा पता चल गया था कि ये स्टार वाले हैं। तो उनका शायद आखिरी बंदा था, उन्होंने बोला भाई आप चले जाओ, सेफ खेलो, ठीक है, फाइट नहीं लो। वो में भी यहाँ से ना चली गई, हमने बहुत ढूंढा उनको, वो नहीं मिली, पिंक सूट में थी, पता नहीं कहाँ गए। फिर हमने क्रॉस कर लिया, जोन जाना था। जोन जाने के बाद भी ना पब्लिक यहाँ पे डर सा लग रहा था ओपन में कोई मार ना दे। जोन जाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे एज पे रुके रहे और बहुत देर वेट करते रहे कि क्या पता वो पीछे उधर ही बूट कैम्प में और जोन के बाद साथ साथ आए, ठीक है। लेकिन अभी वेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इतना वेट करने के बाद भी कोई नहीं आता। और फिर पब्लिक हम डिसाइड करते हैं भाई जोन में जाते हैं। छोड़ो, काफ़ी छोटा सर्कल हो गया था, डैमेज नहीं लेना था। 19 लाइफ थे जो कि एक अच्छे लाइफ थे इस सर्कल में। पब्लिक हम लोग जोन में आ जाते हैं और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ पे ना मिड में होते हैं, तो मिड में बंदे मिलना आपको लाजमी है। यहाँ पे साउंड आया था कि बंदे हैं पत्थर के पीछे, साउंड आता है एक बंदे के आने का। ये लोग भी आ रहे थे, हम भी आ रहे थे। तो मैं आगे जाता हूँ, ज़रा बोलता हूँ भाई तू कवर देगा, मैं आगे जाऊँगा। मैं आगे जाता हूँ, वो बंदा मुझे निकलने के लिए, मुझे मारने के लिए निकलता है, टीममेट्स का कवर जाता है, वो नॉक हो जाता है। उसका टीममेट मुझे नज़र आया, मैंने फ़ौरन से उसको डाउन किया। लूसीफर भैया भी डाउन और ये हसन भैया भी डाउन। अब जो थी ना उनके टीममेट मिर्ज़ा भैया की, वो भी वहाँ से जोन से आते आते इधर हमारे पास पहुँच गई थी। जैसे मैं लूट वगैरह कर रहा था यहाँ पे, मुझे ना पब्लिक साउंड आ जाता है। MK थी, तो मैंने कभी AKM की जगह MK उठा ली जाए, बेटर है। लॉल मैंने M4 गिरा दी अपनी। अच्छा ये सही होता है, हम लूट के चक्कर में ना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है यस ज़रूर कमेंट करना। लूट के चक्कर में ना हम अपनी उल्टा लूट गिरा देते हैं, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। या फिर मैं टैप टैप कर रहा होता हूँ, कोई और चीज़ हाथ में आ जाती है, कोई और चीज़ उठाने की जगह। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप गेम प्ले को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक बटन ठोक देना। यहाँ पे पब्लिक मैं फालतू चीज़ें गिरा रहा होता हूँ, तो मुझे साउंड आता है कि सामने से कोई आया, जहाँ से हम आए थे एग्जैक्टली उसी जगह से कोई आया। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, पत्थर के पीछे साउंड आता है, मैंने मॉली निकाली, मॉली फेंक दी और मॉली उनको लग जाती है सक्सेसफुली। पैनिक करके वो भागें लेफ़्ट पर और देखो मॉली लगी हुई है। तो मैंने MK निकाली, जंप किया और ये किल जाता है मेरे टीममेट ज़ायरॉक को और हमने इजी इनको किया डाउन बाबा जी। पर पता नहीं वो जो शायद एजे ने मारा था वो भी इन्हीं की टीम में से था बंदा, लेकिन समझ नहीं आई, दो टीम्स लड़ रही थी आपस में वहाँ पे हमारे साथ। तो अजीब ही मतलब सीन हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कौन किसका टीममेट है, लेकिन इनका मुझे पता है ये उन्हीं के साथ खेल रही थी पब्लिक। उसके बाद अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे हमेशा गाइड करता हूँ और करना चाहूँगा। देखो जोन में जा रहे हैं, छोटा सर्कल है, आप बेशक रश खेल रहे हो या आप बेशक रश नहीं खेल रहे, हमेशा अपना बैग क्लियर करो। देखो जोन आ रहा है, अब मैं जोन में जाके बैठ भी सकता हूँ, लेकिन पीछे से जोन के साथ साथ बहुत ऐसा रैंक पुशर्स होते हैं अक्सर,
जो जोन के साथ साथ ही खेलते हैं आते हैं, तो आपको वो पीछे से ईजिली डाउन कर सकते हैं। कभी भी जोन के मिड में मत चले जाओ छोटे सर्कल में। आप देखो हम जा सकते थे लेकिन हर तरफ से पड़ जाती, तो मैं एज पे रुका, पहले आगे देखा अपना जोन, ठीक है। उसके बाद देखो जोन के बाहर जा रहा हूँ कि राइट साइड क्लियर कर लूँ, यहाँ पे कोई है तो नहीं। आपको ऐसे लाजमी करना चाहिए। अब देखो आपको एनोनिमस राइट साइड आके बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है। इस गेम प्ले में मैं बता रहा हूँ मज़े का गेम प्ले, लेकिन शोर वोर आपको आएगा ज़रूर, क्योंकि मैं एक ऐसे टाइम पे एडिट कर रहा हूँ कि वाकई में इस टाइम शोर होता है। रात को बना नहीं था गेम प्ले, तो छुट्टी में करना नहीं चाहता था, बहुत मैं एब्सेंट हो रहा हूँ। आई नो मेरी ये आँखें सूजी रहती हैं, आई नो मैं सुकून सो नहीं पाता सही से, लेकिन भाग नहीं सकते लाइफ से, ठीक है। लाइफ है, लेकिन मैं इस पर कभी और बात, किसी दिन और बात करूँगा। खैर पब्लिक, यहाँ पे मेरे टीममेट मार्क देते हैं कि वहाँ बंदे हैं। अब ये होते हैं नेपाली, और नेपाली काफ़ी अच्छे प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पे मुझे GMPRKS बंदा जो वहाँ पे नज़र आता है, मैंने इसको डाउन किया। अच्छा खेलते हैं नेपाल वाले, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे होते हैं। अब मैंने इसको डाउन किया और फ़ौरन से आगे ना रश किया। हालांकि जोन के बाहर था, तो मैंने सारे टीममेट्स को नहीं बुलाया, खुद गया और बाकियों को बोला लाइक आप जोन में इतना आगे मत आओ। अगर क्योंकि देखो पब्लिक, मैं नॉक हो जाता हूँ ना, जोन का डैमेज पड़ेगा, मैं फिनिश हो जाऊँगा, रेव नहीं हो पाऊँगा, इसलिए जोन के बाद फाइट नहीं लेनी चाहिए। पर मुझे किल्स चाहिए थे गेम प्ले के लिए, तो मैं चला गया था रिस्क लेके। 2 नेट फेंक के नेट ख़त्म हो गए। फिर पब्लिक मुझे यहाँ पे ना साइड पे आकर देखो क्रॉस करके आया, एंगल मिला, वो निकला, उसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया। अच्छा मारा उसने, टू बी ऑनेस्ट मेरी आधी हेल्थ खा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बच गए थे। और जोन के बाहर आके किल लेने का एक और रीज़न है कि बाबा जी किल का नो मजाक, किल आप कहीं भी जाके ले सकते हो। ये मैंने इसको भी डाउन किया, इसके टीममेट को फ़ौरन से। और पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। अब 3 हमें 8 बंदे लाए हैं, शाहरुख को ना बंदा स्पॉट होता है। अब ये मुझे पता क्या कह रहा है, मुबिन भाई यहाँ पे बंदे आके मार लो, गेम प्ले बना लो, ऐसे बोल रहा था, ठीक है। ये ऊपर वहाँ पे शैक पे चढ़ा हुआ मज़े से। यहाँ गेम हमारे हाथ से निकल गई थी। ये चिकन डिनर कैसे हुआ आप खुद हैरान हो जाओगे पब्लिक। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई नहीं तू मार दे, कोई मसला नहीं, नहीं मुबिन भाई आ जाओ, ईजी है ईजी है। मैंने कहा अच्छा भाई आ रहा हूँ। इस चक्कर में ये भाई साहब हो गए नॉक। अब सीढ़ियाँ रिस्की थी, मैं ऊपर गया नहीं। AJ भाई को बुलाया जा रहा है, भाई आके रिवाइव दे दो नंबर 4 भैया। अब नंबर 4 भैया ऊपर जाके रिवाइव नहीं दे रहे, ये जाके बंदों को मारने की कोशिश करेंगे। देखना लेफ्ट पे ये वो जा रहे हैं, वाह भाई, ये भी जाके नॉक हो गए। अब ये दोनों एक फिनिश हो गए, ऊपर वाला रिवाइव नहीं हो सकता, रिस्की जगह है। तो अब मैं अकेला रह गया यहाँ पे, 6 बंदे रह गए समझ लो, ठीक है पब्लिक। हज़ारों फिनिश हो जाएगा, मुझे मिला के 6, मेरे अलावा 5, 1v4 एक अलग फाइट थी और एक सोलो अलग था, ठीक है। मतलब मैंने जिनसे फाइट ली, देखो ये बंदा मुझे स्पॉट हुआ था, इसको मैंने डाउन किया, एक डाउन। वो रहा दरख्त के पीछे पब्लिक, ठीक है। ये स्प्रे दिया, वापस आया, ये स्प्रे दिया, 2 डाउन। मज़ा आया, बता रहा हूँ। प्लीज़ शेयर वर्ड लाजमी करना, लाइक वर्क लाजमी करना अगर आपने ये स्क्वाड वाइप मेरा एंजॉय किया। वो रहा इनका तीसरा बंदा पब्लिक, ठीक है। पत्थर पे मुझे जब नज़र आया ये, तो मैंने इसके ऊपर स्प्रे दिया, इसको डाउन किया। अब इनका आखिरी बंदा मुझे लाइक कॉल आई थी शैक में। मैंने कहा अच्छा मैं शैक में जा रहा हूँ, इनका चौथा बंदा कहीं और ही था, तो किसी और बंदे ने इनका चौथा बंदा मार दिया। अब 1 वर्सेस 1 की फाइट थी, पर एडवांटेज उस बंदे के पास है। अगर आपको नहीं पता क्यों, तो उसका क्यों का आंसर है पब्लिक, जोन उसके पास है, ठीक है। 6 सेकंड में मुझे जोन जाना है 40 मीटर, और कभी कभी 40 मीटर बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पॉटेड तो है वो बंदा, पर वो जोन में है, और मैं वो देखो मुझे यहाँ पे स्पॉट करके आगे नहीं जाने देगा, डैमेज देगा। ये वो देखो मुझे देख सकता है वो, उसने डैमेज दिया, मेरी हेल्थ चली गई, और वो दरख्त के पास आगे आ जाता है। वो बंदा एक बेवकूफ़ी कर रहा था, वो जोन छोड़ के जोन के बाहर मुझ पर रश कर रहा था। वो सब्र करता, मुझे आने ही जोन में था पब्लिक, ठीक है। 1v1 की फ़ाइट है, स्मोक एक हुआ है, लेकिन मैं बड़ा फंस चुका हूँ बुरी तरीके से। वो बंदा जो ना लो पे लो किया जा रहा है, ये देखो जोन आ रहा है 23 मीटर, अभी भी जोन से बाहर हूँ। फर्स्ट एड लगाया, हेल्थ बहुत जल्दी से जा रही थी, और इसका फ़ायदा उठाते हुए उस बंदे ने मुझ पर कर दिया रश, हल्के में ले गया पाकिस्तानी को। ऐसे कैसे बाबा जी, माना तुम अरबी हो, लेकिन हमें पाकिस्तानी कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत को छुआ, टक से वापस। और ऐसे में मिला विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की बोली। बहुत मज़े का चिकन था, होप सो आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ चलते हैं पब्लिक। जहाज़ में फिर से हम लोग जा रहे थे, और एक ही जगह हमें जाने को मिलती है, वो है बूट कैंप। क्योंकि बूट कैंप में आपका क्लोज रेंज बहुत मज़े का हो जाता है, बहुत अच्छा क्लोज रेंज हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है बाबा जी। तो हम फ़ौरन से पहुँच गए प्लेन में, और प्लेन वाले ने हमें दे दिया धक्का, और हमने जंप कर दी बूट कैंप में पब्लिक। समटाइम ऐसा होता है, मतलब हम लोग ज़्यादातर रात को खेलते हैं ना, तो रात को पाकिस्तानी लॉबी बहुत कम आती है। मतलब हम लोग खेलते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, सुबह 5 तक खेलते हैं, तो पाकिस्तानी लॉबी बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है। वरना अगर आप मतलब शाम के टाइम खेलना, तो मैं भी पाकिस्तानी लॉबी मिले, पर शाम को हमारे टीममेट्स होते नहीं हैं, इनके अपने मैचेस होते हैं। मेरा अपना डे की रूटीन है, वैसे चल रहा होता है दिन, तो हम लोग इसी टाइम खेलते हैं। अरबी ज़्यादा आ रहे होते हैं पब्लिक। पैराशूट इनके हमारे से आगे थे, ये लोग थोड़ा आगे लैंड हो गए, मैंने इसीलिए फ़ौरन से इनको नीचे लैंड करवा दिया,
ताकि इनको गन मिलने का मतलब मौका मिल जाए। अब मेरे टीममेट को गन नहीं मिली थी, मैं फ़ौरन से आता हूँ, मेरे पास 2 गन थी, ये देखो भाग रहा है, इसको गन नहीं मिली। मैंने डाउन किया ब्राइट भैया को और इनको फ़ौरन से फिनिश करके ना 1 गन इनके लिए फ़ौरन से ड्रॉप कर दी। देखो ये चीज़ आपको करनी पड़ती है, कभी भी लूट का नो मजाक, लेकिन टीम वर्क भी एक चीज़ होता है। भाई यहाँ पे मुझे साउंड आया, बंदा कैंप कर रहा था अरबी, इसको मैंने डाउन किया, सरप्राइज़ ही दे दिया इसने। अब ये बॉट भैया देखो कितने चालाक बॉट भैया, देख रहे हो, इनको भी हमने यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया। और लूट करने में यहाँ पे आ जाता हूँ पब्लिक। M4 मिल गई थी मुझे, लेकिन पीछे से ना एक बंदा टॉमी से मुझे डैमेज देने की कोशिश करता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कवर में आ जाता हूँ बाबा जी। अब ये टॉमी वाले बंदे को मारना ज़रूरी हो गया था। मैंने अपने टीममेट्स को बोला इस पर रश करते हैं। मैं भी एक बंदा हमारा आगे जा चुका था साइलेंट, मैं भी इसके पीछे पीछे जा रहा था। उस बंदे ने ना हा भाई मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसे कैसे पता नहीं फाई नाम था शायद, ऐसे कैसे बाबा जी फाई भैया को हमने जो है ना क्या बनाया, फाई का क्या बनेगा, फाई को हमने साइलेंट की ताई बनाया। ताई ठीक है ना, ताया ताई, इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है या यस। तो उसके बाद पब्लिक इनको फिनिश कर देते हैं। अब मैं जा रहा था आगे बंदे ढूंढने के लिए, बग्गी आती है, लेजेंड, लूट नहीं है इसके पास, 1 गन लेके बग्गी लेके बूट कैंप आ गया। लेजेंड का लेवल चेक करो भाई पब्लिक। अब यहाँ पे बंदा था, मैंने टीममेट को फ़ौरन से कॉल दी, भाई इधर बंदा आया है और मैं आगे कर देता हूँ रश। जब तक स्प्रे वाला सीन था मैंने M4 निकाल के रखी, लेकिन जब मुझे लगा क्लोज में फ़ाइट होने वाली है तो मैंने फ़ौरन से AKM निकाल ली M4 की जगह, और यहाँ पे इसको डाउन किया। TP ले रहा था बेचारा, और साथ ही इसको हम फिनिश करेंगे बाबा जी, क्योंकि किल का नो मजाक। अब इसको फिनिश कर दिया। इसका एक और लेजेंड टीममेट कि मेरा टीममेट बग्गी लेके 1 गन लेके गया, तो मैं भी बग्गी लेके आऊँगा हल्की सी लूट लेके, ठीक है। वो बग्गी लेके आता है, जैसे एक और बग्गी का साउंड आया हम सब ने कर दिया रश। भाई देखो 3 बंदे किल चुराने के लिए भागे, लेकिन किल किसको मिला, आपके नाम है इसको। और यहाँ पे फिर हमने प्रैंक कर दिया। ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए भाई, टीममेट को फाड़ो गैस के नेट से ठा करके, लेकिन कभी कभी टीममेट को फाड़ो गाड़ी से भी ठा करके। बड़ा शोर आ रहा होगा वीडियो में आपको, मेरा दिल नहीं है एडिट करने का कि मेरी पब्लिक को शोर सुनाई देगा, लेकिन मजबूरी सी है, इतना ज़्यादा वॉइस ओवर कर चुका हूँ, करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ज़ायरोक को जो है ना नॉक पड़ जाता है। रश रोकने का ना पब्लिक एक तरीका ये भी होता है कि आप ना 1-2 ऐसे कुक किए बगैर, क्योंकि अगर आप कुक करोगे रश हो रहा है तो फिर आपके हाथ में नेड होगा, बंदे आ जाएंगे। 2-3 नेड फेंक दो, मॉली शॉली फेंक दो, आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि अपने टीममेट को आप रिवाइव कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। उसके बाद ये बंदे आगे नहीं आ रहे थे, तो मैंने भी ना फ्लैंक किया, बहुत घूम के ना पहाड़ के पीछे मैं इनके बैक साइड आ जाता हूँ। और यहाँ पे ये लोग ना भाग रहे होते हैं यहाँ से। पहले ये ऊपर रुके रहे थे, ना रश करने दे रहे थे ना रश कर रहे थे, और फिर मैं जब एंगल चेंज करके आया यहाँ से भाग रहे थे कंपाउंड्स की तरफ। मैंने साउंड लिया, जब मुझे नज़र आने लगे मैंने कहा आइए सर जी, हमने तो आपको दिखा ही नहीं। पहले एक को बकरा बनाया, फ़ौरन से दूसरे को बकरा बनाया, संभलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे मैंने शायरी बनाई थी ना, वैसा सीन इनके साथ आज रियल में हो गया भाई। फिर एक स्मोक की, क्योंकि ज़रूरी थी। अभी बड़ा मज़े का यहाँ पे क्लच होने वाला है, 1v3 पता नहीं 1v4 था पब्लिक। यहाँ पे दूर मुझे बंदा स्पॉट होता है, मैंने स्प्रे किया, इसको डाउन किया, बेचारा कवर में ऑलमोस्ट चला गया था, लेकिन यहाँ पे ये लामा डाउन हो जाता है। इसका टीममेट इसको रैप दे देगा। इतनी बार नॉक किया ना मैंने इन दोनों टीममेट्स को, आप खुद गिन के थक जाओगे। आप थोड़ी देर बाद देखा फिर ये क्रॉस कर रहा है, फिर से मैंने निकाली गन, और एक बंदन का ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, वो मैंने देखा नहीं था। तो ये देखो भाई, अब हमारे ज़ायरोक भैया मर चुके हैं, अकेला में रह गया था, 2 बार नॉक कर दिया। अब यहाँ पे फिर से इसका टीममेट खड़ा है और ये भाग रहा है, ठीक है। ये पब्लिक ये देखना, ये नॉक मेरा फेवरेट था। रीलोड लग गई, गन ऑलमोस्ट कवर में आ चुका है, वो देखो जंप किया और कितने छोटे एंगल से सारा बाजी को डाउन किया। ये भी उसी की टीममेट है पब्लिक, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं बैक साइड देख रहा होता हूँ, उनको पड़ती है, सारा नॉक होती है कहीं और से, और मुझे इसका टीममेट नज़र आता है साइड पे, और इस बेचारे को मैं डाउन कर देता हूँ। फाइनली ये लोग मर जाते हैं, नॉक हो के मर ही जाते हैं। इतनी देर में साउंड आता है कि पीछे से रश हो गया। भाई साहब यहाँ आपके अनोनिमस ने ना ज़रा सा पैनिक नहीं किया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं अपनी गेम बहुत इंप्रूव करूँगा, और वो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। ये मैंने यहाँ पे 90 मोह को डाउन किया, अभी फ़ौरन से किया फिनिश। अब इसके बाकी टीममेट आ रहे थे, देखो पैनिक नहीं हुआ, सब्र किया, वेट किया सही टाइम का, और जैसे वो अंदर आया उसको मैंने यहाँ पे डाउन किया, AKM से फ़ौरन से किया फिनिश। अब इनका एक और टीममेट आ रहा है, ये देखो फिर से सब्र किया। जब प्री फायर को दे रहा हो सामने मत जाओ पब्लिक, क्योंकि अगर उसके प्री फायर में जाओगे, आप जितना भी अच्छा खेलते हो वो आपको मार देगा, प्री फायर पहले डैमेज दे देगा। आप साउंड लेके पहले से मैंने मारना स्टार्ट कर दिया। ये देखो प्री फायर होता है, प्री फायर में आप आओगे रगड़े जाओगे। तो ऐसे हमने ईजिली ये वाला स्क्वाड अल्हम्दुलिल्लाह वाइप किया, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। अब पब्लिक सामने से एक और इशारा था स्क्वाड का, मैं पूरा फोकस इन पे करके बैठा था। इतनी देर में क्या होता है, मुझे बैक से पड़ जाती है, और देखो कवर में आने के बाद भी पड़ गई। भाई कितना मैं कवर में आ गया था, डेसिंग पड़ गया, ये देखो कवर में हूँ और फिर भी मर गया। वो स्नेक ने वहाँ से मुझे डाउन कर दिया। तो ऐसे हमारी बैंड बजती है मेरी एनोनिमस की पब्लिक।
खैर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी